हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहा था कि यदि किसी निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए इतना रुपया है, तो राशि। तो यहाँ पर देखिए, यह 12 + 12, ठीक है, +12 × 12/100, ठीक है। यह है कितना? 25.44%। अब देखिए, 25.44%, ये बराबर है आपको 3688.8 के। इसीलिए 100% का मान इतना बट्टा 25.44 गुना में 100, ठीक है। यानी जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा आपको 145,000, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में समान स्थान पर लौटने में जो है 72 मिनट अधिक समय लगता है। तो ये हो जाएगा 36/16। धारा की चाल वाई मान लेते हैं। 36 बट्टा धारा की दिशा में होगा 16 + वाई, ठीक है, बराबर होगा 72। इसको घंटा में चेंज कीजिएगा तो 60 से भाग देना होगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस। अब वाई का मान आप जो है सी ऑप्शन यानी 4 लेके देखिए। वाई का मान 4 लीजिएगा तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि 73 नंबर, इतना इतना में सबसे बड़ा और सबसे छोटे भिन्न के बीच अंतर। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो देखिए 5/9 में यदि आप भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.55, ठीक है। और 7/11 में भाग दीजिएगा तो 0.63। उसके बाद देखिए 8/15 में भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 8/15 0.53, ठीक है। 11/17 में भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.64, ठीक है। तो सबसे छोटा भिन्न क्या है? सबसे छोटा भिन्न 8/15, ठीक है। और सबसे बड़ा भिन्न कितना है? तो सबसे बड़ा भिन्न है आपको 11/17, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कर रहा है तो 8/15 और 11/17, तो ये हो जाएगा कितना? 255। 17 और 15 का एलसीएम 255, तो ये हो जाएगा कितना? यानी यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 29/255, ठीक है। यानी 11/17 - 8/15, इसको घटाइएगा तो कितना होगा? 29/255, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए, कहता है कि किसी इंजीनियरिंग विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने हैं, वह 157 अंक प्राप्त करती हैं और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 45% अंक जो है प्राप्त करने हैं, कहता वह जो है 147 अंक प्राप्त करता है और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 157 प्राप्त करता है, 23 से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि 23 आ जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। यानी तो 100% का मान कितना होगा? ये हो जाएगा आपको 180/45 गुना में 100, ठीक है। गुना में कितना? 100। अब इसको काट लीजिए। 9×5 = 45, 9×2 = 18, 5×4 = 20, यानी कितना? 400, ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर कहता है कि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए यदि उनमें सबसे छोटी संख्या के द्वारा निर्दिष्ट की जाती हैं। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या यदि के मानते हैं, ठीक है, सबसे छोटी संख्या के, तो 8वीं सम संख्या क्या होगा? 8वीं सम संख्या हो जाएगा यानी 7 × 2 यानी कितना? के + 14, ठीक है, के + 14। अब औसत देखिए, औसत क्या होगा? तो इसका के + 14 और बट्टा में 2, ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपको, ये जो है कितना हो जाएगा? के + 7, के + 7, ठीक है, के + 7 के, यानी बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए, कहता है कि जब भली भांति फेंटे हुए ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो रानी के आने की प्रायिकता क्या है? तो NS बराबर, देखिए यहाँ पे NS बराबर कितना होगा? 52, ठीक है। तो NE बराबर, देखिए रानी यानी क्वीन कितना होता है? तो क्वीन होगा 4, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ई बराबर होता है NE/NS, यानी 4 4C1 बट्टा में, तो देखिए इसी चारों में से कोई होगा तो 4C1 बट्टा में टोटल है 52, तो 52C1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। 4C1 4, 52C1, 52 कट के कितना होगा? 1/13, 1/13, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 177 है। कहता है कि निम्नलिखित जानकारी के रेंज, ठीक है, मोड और मीन जो है निकाले। तो यहाँ पे देखिए, यानी इतना इतना का जो है माध्य निकालना है, रेंज और बहुलक। तो यहाँ पे सीमा, रेंज क्या होगा, तो सीमा हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो सबसे बड़ा मान है 23 और सबसे छोटा देखिए, सबसे बड़ा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है सॉरी 21 सबसे बड़ा है 21 और सबसे छोटा है आपको 3, सबसे छोटा 3। तो रेंज हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ से बहुलक क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 11 और बट्टा में 2, यानी ये हो जाएगा आपको 29 बट्टा में 2, यानी 14.5। अब देखिए, कहता है कि एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य इतना है, एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, ठीक है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य बताए। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, तो देखिए 4200, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4200 का, ठीक है, 4200 का 95%, ठीक, 4200 का 95%। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, इसको गुना कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3990। अब लाभ कर रहा है 14%, लाभ 14% है। तो यहाँ से पंखे का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो पंखे का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, तो पंखे का क्रय मूल्य हो जाएगा 3990 गुने 100 बट्टा में 114, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 3500 कहे तो ऑप्शन नंबर ई। फिर देखिए, कहता त्रिभुज पी क्यू आर एक जो है वृत्त में संकीर्णित उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो एक वृत्त है, इसमें एक त्रिभुज है इस तरह से पी क्यू और आर, पी क्यू आर। कहता है एस चाप क्यू आर पर कोई बिंदु है। तो देखिए एस चाप जो है क्यू आर पर कोई बिंदु है, ठीक है। इसको अब कह रहा है कि कोण पी एस क्यू का मान, कोण पी एस क्यू, इसको यदि आप मिला देते हैं तो इस ये कोण निकालना है पी एस क्यू का मान। अब देखिए, अब जो है ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 60 का होगा, ठीक, 60 का होगा। अब देखिए, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्त खंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 है, तो इसीलिए कोण पी एस क्यू भी कितना होगा, 60 होगा। कोण पी एस क्यू भी 60 होगा, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये सभी भुजा बराबर है। तो ये भी यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, साइन इतना बराबर कोस इतना, तो 5x माइनस 25 और 5y प्लस 25 न्यून कोण है x प्लस वाई का मान। तो यहाँ पे यदि देखें तो अल्फ़ा, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है 90, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अल्फ़ा मानते हैं, तो साइन अल्फ़ा बराबर साइन बीटा, इसको यदि आप बीटा मानते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर, अब इसको ये मान लिए, बीटा बराबर ये मान लिए, तो इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर होगा, ठीक। तो 5x और 5y, तो 5x प्लस में 5y, ठीक है, और माइनस 25 प्लस 24, ये बराबर हो जाएगा आपको 90 के, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 5x, ये हो जाएगा आपको 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y, 5x प्लस 5y, हाँ 5x प्लस 5y, यहाँ पे 25 है, देखिए यहाँ पे 25 है, ठीक है, यहाँ भी 25 है, बराबर कितना होगा 90, ठीक है। यानी x प्लस वाई का मान कितना होगा 18, x प्लस वाई का मान होगा 18, बी ऑप्शन। कहता है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, तो ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी ए ऑप्शन क्या है, गलत है,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कर रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड त्रिभुज एक्स वाई जेड में मान लीजिए एक्स वाई जेड में एक्स वाई दे दिया गया है एक्स वाई फोर और एक्स जेड फाइव है। क्यू जो है वाई जेड पर एक ऐसा बिंदु है वाई जेड पर, ठीक है, जो है कि क्यू कौन एक्स को समद्विभाजित करता है, कौन एक्स को समद्विभाजित करता है, तो वाई क्यू और क्यू जेड का रेशियो क्या होगा। तो देखिए आंतरिक कोण समद्विभाजक पर से क्या होगा, तो एक्स वाई बट्टा एक्स जेड बराबर हो जाएगा आपको ये इसके सामने क्यों हो जाएगा, यानी वाई क्यू और बट्टा में क्यू जेड, ठीक। और एक्स वाई है कितना, एक्स वाई है 4, ठीक है, और वाई जेड है कितना 5, तो 4/5 ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले जो है दो वृत्तों के केंद्र की दूरी जो है 48 सेंटीमीटर है। इन दोनों वृत्तों के अनुप्रस्थ या अप्रत्यक्ष उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई होगा d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √(d² माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस में 24 प्लस 18 का स्क्वायर, ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको 48 का स्क्वायर 2304, ठीक है, और माइनस में ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1764, ठीक है, जैसे ही घटाएंगे ये आ जाएगा 540, यानी 6√15 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा 1/√3, क्या होगा 1/√3, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 2 सेक थीटा का मान कितना होगा, 2 सेक थीटा होगा 4/√3, 2 दूनी 4, सेक थीटा होगा 2/√3, ठीक है, सेक थीटा होगा 2/√3, यानी ये किसका मान है, तो 30 का मान, तो थीटा बराबर यहाँ से निकल जाएगा 30, ठीक है, थीटा बराबर निकल जाएगा 30। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, तो साइन 30 का मान 1/2 और कोस 30 का मान √3/2, यानी 1 प्लस √3 बट्टा में 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर कहता है कि 8 सेक स्क्वायर 45 प्लस 20 साइन स्क्वायर इतना, तो यहाँ पे होगा 8 साइन सेक 45 का मान कितना होता है √2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20 साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 15 10 45 1, यानी हो जाएगा 16 प्लस 5 प्लस 15, यानी ये कितना होगा 36, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30% अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, 20% लाया 30% अनुत्तीर्ण रहा, यदि 30 आ जाता तो पास हो जाता, ठीक है। फिर कहता है 32% लाया और 42 और कहता आवश्यक अंकों से 42 अधिक है, तो इसमें से 42 हटा दीजिए, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा दोनों। अब देखिए इस 32 को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, इस 32 को यदि आप इधर लाएंगे, सॉरी ये बराबर है, इस 20 को उधर ले जाए तो 12% बराबर ये 30 उधर जाएगा, ये 30 इधर आएगा, तो कितना होगा 72 12, तो 100% का मान निकाल लीजिए, 12 × 72 कितना होगा 600, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता है कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, तो ABC कहता है 20 समकोण है और यहाँ पे दे दिया गया आपको थीटा सी का मान है 60, ठीक है, AB का मान है 3, तो BC AC तो BC, तो अब देखिए 60 है, तो 60 यदि है तो यहाँ से हम
10 यदि लेते हैं तो क्या होगा, 10 60 का मान कितना होता है, √3। 10 60 का मान √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3। तो 3 का मान यदि √3 है तो 1 का मान क्या होगा, √3/3 क्या होगा, √3/3, √3/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आपको 1/√3। ठीक है, या फिर √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 1/√3। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको √3। तो 20, ये जो है 10 60 का मान क्या होता है, 10 60 का मान होगा 10 60 का मान √3। तो √3 का है तो 3, यानी 3 का मान है √3। ठीक है, 3 का मान जो है, यानी √3 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान है 3/√3, यानी √3 हो जाएगा। तो BC कितना हो जाएगा, √3। BC हो जाएगा आपको √3। अब देखिए BC यदि √3 है तो AC क्या होगा, तो AC हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर तो √12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फिर कहता है 88, देखिए 88 नंबर, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो वक्र यानी 2πRH कितना है, तो ये है आपको 660। बेलन का आयतन ज्ञात करें, यानी 2π का मान 22/7, R का मान, R निकालना है 15 बराबर 660। ठीक है, यहाँ से R का मान निकल जाएगा कितना, 7। जैसे सॉल्व कीजिएगा R का मान यहाँ से निकल जाएगा आपको 7। ठीक, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, तो πr² इंटू में h, ये कट जाएगा। ठीक है, 15 सत्ते 105, 22 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के 1 11। ठीक है, 1 दूनी 2 1 3 और 1 दूनी 2, 2310, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए कहता है कि दो वृत्त एक दूसरे से बाह्य रूप से स्पर्श, ठीक है, बाह्य रूप से C पर स्पर्श करते हैं। AB दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा, तो ये जो है AB जो है दोनों की सीधी उभयनिष्ठ रेखा। अब कह रहा है कि बिंदु A और B संपर्क बिंदु हैं, तो कोण ACB इतना है, तो कोण ACB को CAB इतना है। अब देखिए यहाँ पे कोई बिंदु C है, इसको यदि आप ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन। फिर देखिए CAB कितना है, 55, ये है 55। ठीक है, ये यदि 55 है और यहाँ पे जो है देखिए ये कोण, तो हमको निकालना है कोण ACB। ये कोण क्या होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए ये है स्पर्श रेखा। ठीक, तो देखिए दो वृत्त किसी बिंदु पर एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं और दोनों वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा द्वारा उस बिंदु पर अंतरित कोण जहाँ दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। यानी यहाँ पे जहाँ पर स्पर्श करेगा ये कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितना का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का हो जाएगा, तब ये कोण कितना होगा, ये तब तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए कहा कि 20 30 45 इतना का लघुत्तम समापवर्ती, तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 5 3 दाहिन, ठीक है, और 3 3 9 5 45, इसको लिख सकते हैं 13 5 65। ठीक है, 13 5 65, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ से 2 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 गुने 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 1 13 हो जाएगा। सबको गुना कीजिएगा, आ जाएगा 2340, यानी बी ऑप्शन। कहता है कि एक दुकानदार चीनी को इतना रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है जिसे उसने 36 केजी
₹36 प्रति केजी की दर से खरीदा था। उसकी तौल मशीन खराब है और बेचते समय उसका वजन 800 जो है ग्राम जो है तौलती है। तो औसत लाभ, तो यहाँ पे देखिए यदि आप यहाँ पे CPSP लेते हैं, ठीक है, इतना ग्राम की दर से बेचता है, उसने 36 केजी की दर से खरीदा, 36 की दर से खरीदा और बेचा आपको 40 की दर से। ठीक, यहाँ पे रेशियो भी ले सकते हैं। तो 4 देखिए 4 दाएँ 40, 4 नामा 36, ठीक है, 9 और 10। उसके बाद कह रहा है कि 800 रुपये तोलती हैं, 800 रुपये सॉरी 800 ग्राम तोलता है, ठीक है, 800 ग्राम तोलता है 1000 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो 9 चौक 36 और इधर देखिए 10 बच्चे 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना का लाभ हुआ, तो 10 में से 6 गया 4, ठीक है, 10 में से 6 गया, 10 में 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, बट्टा में क्या होगा 36 गुना में 100, ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, ठीक है, 18 दूनी 36, फिर ये कट जाएगा आप 9 दूना 18 और 50 दूनी 100, 7 पंचे 35, 350 बट्टा में 9, 350 बट्टा में 9, तो 9 तिया 27, देखिए 350, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 15 में 7 के 8, 0 9, 9 नमा 81 ज़्यादा होगा, 9 अट्ठे 72, ये होगा 8 0 0.0, फिर 9 अट्ठे 72, 9 नमा 81, 9 अट्ठे 72, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 92 की बात करें, कहता कि 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3:5 है, ठीक। यदि 18 जो है लड़कियों को स्कूल में प्रवेश करने दिया जाए तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश किया जाना चाहिए, ठीक है, जिससे लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना हो जाए, तो इतना हो जाए, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ से देखिए 720, ठीक है, टोटल कितना है 720 और बट्टा में टोटल 3 2 5 गुना में 3, ठीक है, गुना में यदि आप 3 लेते हैं 3:5 में है, तो 3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे देखिए 5 या 3 कितना 8, तो 8 यूनिट के बराबर, 8 यूनिट 720 के बराबर है, 1 यूनिट जो है 90 के बराबर है, तो यहाँ से 3 यूनिट का मान कितना होगा 9 तिया 27 270, फिर देखिए 1 यूनिट 90 के बराबर है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 यूनिट का 9 पच्चे 45 450, ठीक है। अब माना कि जो है स्कूल में प्रवेश जो है दिया जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या यदि x मानते हैं, तो क्या होगा 270 प्लस x और बट्टा में 450 प्लस, अब कहता है 18 जो नई लड़कियां, तो 18, ये इसका रेशियो कितना है 2/3 है, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए, x का मान यहाँ से निकल जाएगा 42। कहता है कि 1200 मीटर की दौड़ में राकेश 36 सेकंड में और राजेश 40 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है। राकेश राजेश को कितनी दूरी से हराता है, तो यहाँ पे देखिए, तो राकेश 36 सेकंड में 1200 मीटर दौड़ता है, ठीक। अब देखिए, अब राजेश 36 सेकंड में दौड़ेगा, तो राजेश जो है 36 सेकंड में कितना दौड़ेगा 1200 बट्टा में कितना 40, 1200 बट्टा में 40 गुना में 36, ठीक है। तो ये जीरो कर जाएगा 4 तिया 30, यानी 108 जीरो यानी 280 मीटर, ठीक है। अब देखिए, तो राकेश राजेश को हराता है, तो ये घटा लीजिए 1200 माइनस 1080, यानी हो जाएगा 120 मीटर, कितना 120, यानी बी ऑप्शन। फिर कहता है कि इतना का चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात क्या होगा, तो चतुर्थानुपात होगा BC/A, तो 11 दूनी 22 2 से 33, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, चतुर्थानुपात होता है BC/A। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि इतना इतना माइनस इतना प्लस इतना, ठीक है, और बड़ा माइनस इतना का मान जो क्या होने वाला है। तो यहाँ से यदि आप देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप जो है डायरेक्ट कोसेक कोसेक 90 माइनस दिस, ठीक है, 90 माइनस दिस। तो कोसेक 90 माइनस दिस यानी ये डायरेक्ट हो जाएगा आपको सेक, ठीक है, ये हो जाएगा सेक। 90 में से 47 घट जाएगा, 43 प्लस है तो माइनस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार जो है माइनस यहाँ पे कितना है तो ये हो जाएगा, और माइनस में है सेक, ठीक है, सेक 43 माइनस थीटा। इसी प्रकार 10 की यदि बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉट, ठीक है, 61 90 माइनस 61 29 माइनस थीटा, 29 माइनस का थीटा, और यहाँ पे है माइनस कॉट, ठीक है, 29 माइनस थीटा प्लस फिर ये साइन जो है ये हो जाएगा कॉस 90, तो ये 45 माइनस थीटा, और माइनस में कॉस इतना, यानी कट के जो है जीरो हो जाएगा, सी ऑप्शन 45 का जीरो, ठीक है। तो याद रखना है कि कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। 96 नंबर देखिए, कहता है कि यदि माध्य का और माध्यक्रम से इतना इतना बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, माइनस 2 गुने माध्य। तो बहुलक जो है बराबर तो 3 गुने माध्यक, ये हो जाएगा 36 माइनस 2 गुने माध्य, 2 गुने माध्य यानी 35। तो 36 का 18 3 3 10 और 35 दूनी 70, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और 10 में 7 गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 38 यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि इतना बराबर इतना इतना बराबर इतना, एक अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होंगे जब A1/A2 बराबर न हो B1/B2, ठीक है, यानी 2/4 बराबर नहीं होना चाहिए आपको 3/k के, ठीक है, यानी यहाँ से 2 दूनी 4 यानी k डज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, k डज नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि यदि इतना बराबर 0 हो तो इतना का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 है, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर होगा -3, ठीक है, दोनों ओर यदि क्यूब कीजिएगा, दोनों ओर क्यूब कीजिएगा तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर -27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और माइनस का 3 बराबर -27, ठीक है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से आप क्या कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस जो है 3 3 9 -3 3 9 xy, इस 27 को इधर लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में तो देखिए ये हो जाएगा आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, और प्लस में जो है 3 3 9, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9xy प्लस 27 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा, तो 27 प्लस के 27 यानी यह हो जाएगा आपको माइनस, ठीक है, 27 प्लस 9 है, प्लस 9 बराबर कितना होगा -18, ठीक है, कितना हो जाएगा तो -27 प्लस 9 -18, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि एक संख्या को ए जो है एक संख्या एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया है, फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक किया। तो देखिए ए और बी, ए 16 दिनों बी 12 दिनों में, इसका एलसीएम ले लीजिए 48, 16 तिया
12 चौक 48। ठीक है, अब ए और बी दोनों 4 दिनों तक काम किया है, तो 4 3 7 गुने 4 कितना काम किया, 28 काम, 7 चौक 28। 48 में से 28 हटा दीजिए, बचा कितना, 20 काम। अब ये कौन करेगा, तो ये करेगा बी, तो 4 पंचे 20, तो कितना लग जाएगा, तो अवशिष्ट समय जो लग जाएगा वो 4 दिन वो और 5 दिन ये, यानी 4 पंचे 20, ये ऑप्शन। 9 दिन, 4 + 5 कितना दिन, 9 दिन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को जो 16 सेंटीमीटर, ठीक है, घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है जो आंशिक रूप से पानी से भरा है। यदि घन पूरी तरह से डूबा है तो जल स्तर की कितना ऊपर उठेगा, जल स्तर कितना ऊपर उठेगा, तो यहाँ से देखिए तो क्या होगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 8 का क्यूब। ठीक है, बराबर क्या होगा, 8 का क्यूब, चूँकि आयताकार कंटेनर है तो आयतन बराबर होगा, तो यहाँ से h का मान निकल जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। देखिए कहता सबसे बड़ी संख्या इतना ज्ञात कीजिए जो 3 से भाज्य है लेकिन 9 से नहीं, तो 3 से भी भाज्य है लेकिन 9 से नहीं, तो 3 से भाज्य होना चाहिए, 9 से नहीं, तो यहाँ से a + b, ठीक है, सभी अंकों को जोड़िए तो 19 + a + b, ठीक है, 19 + a + b, तो सिर्फ 3 से विभाजित होने के लिए a + b के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, तो 19 और 2 21, ठीक है, 19 और 5 9 5 24, 19 11 30 और ये 14, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या होने के लिए a + b का योग जो है, a + b का योग, ठीक है, 14 होना चाहिए। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या जो बन जाएगा ये क्या बनेगा, तो यहाँ से देखिए अभिष्ट संख्या जो है 23 96 और 85, 23 96, 23 96, यदि यहाँ पे 5 लेते हैं 23 96 और क्या हो जाएगा, तो 3 से विभाजित होने के लिए तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। a + b का मान कितना होना चाहिए, तो 14 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 14 होना चाहिए, तो 9 5 14। नेक्स्ट, फिर कहता है कि कोण BAC को समविभाजित करता है AP, ठीक है, और AB इतना है, AC इतना है, तो BP इतना है, CP निकालिए, तो मान लीजिए ये है त्रिभुज और ये है 4, ये है 6, ये थीटा, ये भी थीटा है और ये है 3, तो आपको निकालना है CP। ठीक है, तो क्या होगा 4, तो देखिए AB बट्टा AC बराबर में होगा BP बट्टा में PC, 2 2 4 2 3 6, तो PC होगा 9 बट्टा में 2। ठीक है, यानी 2 चौका 2 5 4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, देखिए कहा था कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई, तो इतना, यहाँ से देखिए एक जीवा है और कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है 5, ठीक है, और एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 3 ये 5 है, तो ये कितना होगा 4। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 होगा, तो पूरे कितना होगा 8, ये ऑप्शन। देखिए कहता दो जो है जीवाएँ, दो संख्या इतना इतना के अनुपात में है, पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या, पहली संख्या 20 है, यानी कितना गुना है 4, तो 7 का 4 गुना कितना होगा 28, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 62% और 80% के बीच इतना का अंतर है, तो अंतर देखिए 10 में से 2 गया 8, 7 में 6 गया 1, 18% जो है 198 के बराबर है, तो हमको निकालना है, तो इतना इतना के बीच अंतर, तो देख लीजिए 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी 38 का 36 का, तो इसका दोगुना, तो इसका भी दोगुना कर दीजिए, तो 8 में 16, 9 में 18 19, 1 2 2 1 3, 396, ऑप्शन नंबर सी। फिर कहता है त्रिभुज ABC समरूप है आपको NLM के, ठीक है, इसका एरिया आपको दे दिया गया है,
ठीक है, एरिया दे दिया गया है। तो यहाँ से आप भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा जो हो जाएगा, ठीक है, तो भुजा जो है यहाँ से क्या निकल जाएगा, या फिर देखिए त्रिभुज ए बी सी बट्टा त्रिभुज एल एम एन। तो त्रिभुज ए बी सी बट्टा एल एम एन हमको निकालना है एम एल। त्रिभुज ए बी सी बट्टा में एम और एल यानी देखिए फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड क्या होगा, ए बी। तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा ए बी, और ए बी का मान है कितना, तो ए बी का मान यहाँ पे जो है, यानी देखिए यहाँ से जो है एम एल, तो एम एल सेकेंड, इसमें देखिए ये समरूप है एल और एम एल, तो यानी सेकेंड लास्ट, यहाँ पे सेकेंड लास्ट बी सी होगा, और बी सी का मान कितना है 8, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए। ये हो जाएगा आपको रूट में, चूँकि एरिया है, तो ये होगा 2/3, ठीक, 2 चौका 8। तो एम एल का मान कितना होगा 12, एम एल बराबर 4 या 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है एक व्यक्ति जो है अपनी सामान्य गति के साथ पटानों की गति से चलते हुए जो है अपने कार्यालय में सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो है 7 से 9, ठीक, कितना है 7 से 9। तो समय का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 9 से 7। इन दोनों में डिफरेंस कितना का 2 का, तो 2 है 2 यूनिट के बराबर, ठीक है। 9 से 7 यानी कि ना 2 का अंतर है, 2 जो है 10 मिनट का डिफरेंस है। तो एक का मान कितना होगा 5, एक का मान हो जाएगा 5। तो आपको निकालना है, तो कार्यालय पहुंचने का उसका जो है सामान्य समय, कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय कहता है। तो यहाँ से आपको निकालना है 7 का मान निकाल लीजिए, तो कितना होगा 7 यूनिट का मान 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35, ठीक है, 7 पंचे कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट फिर कहता है कि साइन स्क्वायर 32, ठीक है, और साइन स्क्वायर इतना 58। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 32, साइन स्क्वायर 58 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 32, यानी साइन स्क्वायर 90 माइनस 32, अब माइनस में साइन 30 1/2, और 6 60 होगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस इतना यानी 5 माइनस 1/2, ठीक है, 5 दूनी 10 यानी 9/2 4.5। कहता है 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घन के किनारों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। तो लंबाई होगा 3 × 5 यानी 15, ठीक है, और चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा 2 × लंबाई × चौड़ाई 15 × 45, फिर चौड़ाई × ऊंचाई 3 × 9 प्लस 45, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 × 45 2 90 और 9 99, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, यानी सी ऑप्शन 110 नंबर देखिए। फिर 102 में यदि आप देखते हैं 110 में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.2, ठीक है, प्लस ये 2 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो और गुना में कितना 2 माइनस 3.5, ठीक है, यानी 35 में 70 यानी 7, ठीक है, बट्टा में 0.5, 0.14 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 दूनी 4 प्लस 15.2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको, यानी माइनस का 10 यानी 5.2, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर